अल्लाहू अकबर बोलने चिल्लाने पर बैन लगाया जाए। मस्जिद के अंदर से स्पीकर पर दिए जाने वाले नारे में क्या बोला जाता है? अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर का मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है और वही एकमात्र भगवान है। अल्लाहू अकबर कहने वाले को मैं कहता हूं कि तुम्हारा अल्लाह हमारे महादेव से बड़ा कैसे हो गया? हमारे कृष्ण भगवान से बड़ा कैसे हो गया? हमारे प्रभु रामचंद्र जी से बड़ा कैसे हो गया? अरे हमने तो हमारे किसी देवता के बारे में कभी नहीं कहा कि हमारा सबसे बड़ा है। हम ये आज भी नहीं कहेंगे, लेकिन अगर कोई कहता है कि मेरा ही एकमात्र भगवान है और वही सबसे बड़ा है, तो सुरेश चौहान की उसका कल भी विरोध करता था, आज भी कर रहा और कल भी करेगा। आप अपनी आस्था रखो, भारत का संविधान आपको इसकी छूट देता है, लेकिन आप हमारे भगवानों से बड़ा कहो, इसकी छूट ना संविधान देता है ना शिवाजी महाराज का न्याय देता है। भारत माता की। बस इतना ही आवाज। ये तो औरंगजेब नगर तक भी नहीं गया, और हैदराबाद के दोनों नमक हराम तक जाना चाहिए। भारत माता की। वंदे। हाँ, अब थोड़ा सा गया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी पता चले कि अकोला के सारे हिंदू शेर आज छत्रपति शिवाजी पार्क में एक हुए हैं। इसलिए अब आवाज कहां तक जानी चाहिए? हाँ, तो आज मोदी जी कहां हैं? दिल्ली। छत्रपति शिवाजी महाराज की। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की। आदरणीय मंच, उपस्थित सर्व हिंदू भाई बहन, तसं तर मी मराठी खूप चांगलं बोलू शकतो, महाराष्ट्रातलाच आहे, फिर भी मैं आज का भाषण इसलिए हिंदी में करूंगा क्योंकि अकोला जैसा इतना बड़ा शहर कैसे पाकिस्तान बनता जा रहा है और पूरे देश ने इसकी चिंता करना जरूरी है। उनको पता चले कि राजनीति के नाम पर मंदिर पर पत्थर मारने वाले अपराधी को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है, यह हिंदुस्तान जाने। और इसलिए मित्रों, आज का यह संबोधन चुनावी मौसम में तो जरूर है, लेकिन चुनाव के लिए नहीं है। मैं दिल्ली से अपना स्टूडियो छोड़कर यहां अकोला में पिछले 3 दिनों से आसपास के सारे तहसील में जा रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। ये इसलिए नहीं कि कोई एमएलए बन जाए, ये इसलिए नहीं कि कोई पार्टी सत्ता में आए, ये इसलिए ताकि हिंदू धर्म बचे, और उसलिए लड़ रहा हूं। हिंदू बचेगा तो हिंदुत्व का काम करने वाले अपने आप चुने जाएंगे। हिंदुत्व बचेगा तो हिंदुत्व का काम करने वाले अपने आप सत्ता में आएंगे, क्योंकि हम वैसे भी नारा देते हैं, हिंदू हित की बात करेगा, हिंदू हित की बात करेगा। लेकिन आज अकोला की स्थिति क्या है? आज हिंदू घटता जा रहा है, क्योंकि इस शहर में मैंने कई जगह पर, जैसे मैंने कहा कि औरंगजेब के नाम का नगर है, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान अपने बेटे का नाम औरंगजेब रखता है क्या? मैं आपको पूछ रहा हूं, क्या अपने बेटे का नाम कोई मुसलमान औरंगजेब रखता है? नहीं। क्यों? क्योंकि औरंगजेब ने अपने बाप को जेल में डाला था, अपने भाई की गर्दन काटी थी, अपनी बहन की शादी इसलिए नहीं होने दी ताकि कोई हिस्सेदार न बन जाए।
जिसको चाहे मार सको। औरंगजेब का नाम कोई मुसलमान बेटे के लिए नहीं रख सकता, तो किसी नगर के लिए कैसे रख सकता है, मैं अकोला वालों को पूछ रहा हूं। तो औरंगजेब का नाम दिया जा रहा है, उसका पोस्टर लगाया जा रहा है, आजकल उसके मजार बना दिए हैं। अरे औरंगजेब, जिसको लोग हिंदुस्तान का बादशाह कहते हैं, ये सरासर झूठ है। पूरे हिंदुस्तान पर कभी भी मुसलमानों का राज नहीं था। हिंदुस्तान का बड़ा क्षेत्र ऐसा था जो स्वायत्त था, स्वतंत्र था, अपना भगवा झंडा लगाकर वहां राज चलता था। लेकिन झूठ फैलाया जाता है। औरंगजेब की आज सारी कुंडली बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में कई पार्टियों ने, जो कि बाबा साहब का भी नाम लेती है, उनके उम्मीदवार भी अपने पोस्टर पर औरंगजेब की तस्वीर लगा रहे, फोटो लगा रहे, जिस पर कुत्ते ने मुतना भी नहीं चाहिए, ऐसी औकात जिसकी नहीं है, उसका फोटो लगाया जा रहा है, उसका फोटो लगाया जा रहा है। लोग भ्रमित हैं, मूर्ख हैं। अरे कौन औरंगजेब, क्या संबंध उसका? वो महाराष्ट्र का दुश्मन, मानवता का दुश्मन, दरिंदा। और उसके आजकल उसके मजार पे लोग माथा टेकने के लिए जा रहे हैं। ये दोनों हैदराबाद के नमक हराम, मेरे मुंह से कुत्ता आ गया था, लेकिन कुत्तों का अपमान होगा इसलिए दोनों को कुत्ता नहीं कह रहा हूं। दोनों सुअर वहां जाते हैं माथा टेकने। वैसे इस्लाम में मजार मंजूर नहीं है, मजार होना गैर इस्लामी है, लेकिन राजनीति के लिए जो जो चलता है, इनके लिए सब कुछ चलता है। उस औरंगजेब का पोस्टर लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, पिछले कुछ वर्षों से महाराष्ट्र में टीपू शैतान का भी पोस्टर लगाया जा रहा है। और मुझे पता चला कि यहां से कांग्रेस का उम्मीदवार है, उसने टीपू शैतान सेना बना के रखी हुई है। टीपू कौन है, कैसा सुल्तान हुआ भाई? ये टीपू सुल्तान कहां से हुआ? सुल्तान का मतलब होता है पूरे देश पर जिसका राज था। ये तो आज के कर्नाटक के 10-20% पर भी इसका राज नहीं था। वो भी राज कैसे आया? तो मैसूर की गद्दी, जो हिंदू राजा की गद्दी है परंपराओं की, इसका अब्बू वहां पर सेना में था, दगा किया, जैसे का इतिहास है, पीठ में खंजर मारा और वो गद्दी हासिल की। पूरे हिंदुस्तान का कभी सुल्तान नहीं रहा, लेकिन जो जो नाम मन में आता है लगाया जाता है। आप जानते हैं ये टीपू शैतान किसका दुश्मन था? एक नंबर। हम आप लोगों को पता ही नहीं। उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि राजनेताओं को पता नहीं, इसलिए कहीं पर भी उसका नाम दे देते हैं। टीपू का एक नंबर का दुश्मन मराठे थे, मराठे। उसके जितने युद्ध हुए वो ज्यादातर मराठों के साथ हुए, और कोई भी युद्ध टीपू मराठों के विरुद्ध जीत नहीं पाया। मतलब मराठों ने जाकर वहां कर्नाटक में जिसको गाड़ दिया, उसके भूत को लेकर अगर यहां आकर कोई राजनीति कर रहा है तो सरासर गलत है। और इसलिए औरंगजेब, टीपू सुल्तान के नाम पर यहां जो राजनीति हो रही है, आपको लोगों को पता होना चाहिए। मैं कांग्रेस में वैसे राजनीति की बात नहीं करता, कभी दलों का नाम नहीं लेता, लेकिन मुझे बड़ा गुस्सा आया है कि आखिर कांग्रेस ने कैसे टीपू सेना चलाने वाले व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस जवाब दे। हमें कोई दलों से मतलब नहीं है, हम तो हिंदू की बात करते हैं, लेकिन जो महाराष्ट्र का दुश्मन है, उस दुश्मन के नाम पर अगर कोई संगठन चलाता है तो वो चलाने वाला भी महाराष्ट्र का दुश्मन नंबर 1 है। लेकिन चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है। और आज स्थिति आ गई है, आप बताइए, पहले अकोला 100% हिंदू बहुल था ना, था कि नहीं? अकोला का इतिहास पढ़ा मैंने, यहाँ के दिव्य भव्य मंदिर गायब हो गए, कई मंदिरों का तो नामो निशान समाप्त हो गया। क्या ये स्थिति अकोला के लिए अच्छी है? बदलनी चाहिए कि नहीं? तो कैसे बदलेगी? चुनाव से नहीं बदलेगी। चुनाव आएंगे जाएंगे,
कोई एमएलए बनेगा नहीं बनेगा, अगली बार बनेगा, किसी की सत्ता आएगी, अगर केवल चुनाव से हिंदू बच जाता तो फिर हिंदू यहां पर खत्म कैसे हो जाता। आज मैं एक कार्यकर्ता के घर में छत्रपति शिवाजी महाराज नगर में गया था। मैं आप लोगों को आंकड़ों के साथ बताता हूं। मैं पूरे महाराष्ट्र की अभी यात्रा करते हुए आ रहा हूं, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, अभी विदर्भ में हूं, 2 दिन और विदर्भ में रहूंगा, फिर मराठवाड़ा जाऊंगा, फिर कोकण जाऊंगा। आप जानते हैं मैंने हर शहर में जानकारी ली कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज नगर है वो मुस्लिम बहुल हो गया है। केवल अकोला का नहीं, धुलिया का भी, जामनेर का भी, रावेर का भी, कोल्हापुर का भी, नगर का भी, जितने शहरों में मैं गया पिछले 1 महीने से, जहां भी छत्रपति शिवाजी महाराज नगर है वहां का हिंदू समाप्त होता जा रहा है। और आप जानते हैं शिवाजी महाराज नगर कहां नाम दिया जाता है? किसी शहर में कोई नया पहला नगर बनता है और सबसे समृद्ध लोग जहां पर रहते हैं उसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज नगर दिया जाता है। अब आप ताली बजा रहे, लेकिन बताइए, नाम तो दिया, लेकिन शिवाजी महाराज जी के नाम पर स्थापित नगर में हिंदू है क्या? नहीं है। ये काम किसका, ये जिम्मेवारी किसकी है? वहां के हिंदुओं ने आखिर पलायन क्यों किया? वहां पर घर बेचा जाता है, स्वाभाविकता मुसलमान को ही बेचा जाएगा, हिंदू को नहीं बेचा जाएगा। एक एक करके मुझे पता चला कि कई किलोमीटर तक की अकोला की बस्ती पूरी की पूरी मुस्लिम बेल्ट हो गई। उस मुस्लिम बेल्ट ने इस शहर का डेमोग्राफी बदल दिया, चेहरा मोहरा बदल दिया, और आने वाले दिनों में इस शहर को मालेगांव होने से बचाना मुश्किल है। मैं आपको पूछता हूं, मालेगांव होने देना है? मैं अकोला के हिंदुओं को पूछता हूं, क्या अकोला का मालेगांव होने देना है? क्या भिवंडी होने देना है? क्या मुमरा होने देना है? नहीं। अकोला एक बड़ी बाजार पेठ है, लेकिन आप जानते हैं आज हिंदू का बर्थ रेट, जन्म दर, बच्चे पैदा करने का जिसको फर्टिलिटी रेट कहते हैं, वो केवल 1.3 है। मुंबई का 0.9 है। मतलब मुंबई के 2 हिंदू मिलके 2 हिंदू भी नहीं देते, 1 भी नहीं देते। ये मुंबई का आंकड़ा है। आप आपके जिले का कहेंगे तो यहां का 1.3 है, नागपुर का 1.4 है, पूरे विदर्भ का मिलाकर 1.4 है। मतलब आप 1.5 बच्चा भी नहीं दे पा रहे हैं, तो ये धर्म बचेगा, ये आशा रखना भी मूर्खता है। और मुसलमानों का बर्थ रेट क्या है? 3.9। आपका कितना? 1.3, और उधर कितना? 3.9। मतलब 2 मिलके 4 पक्का देते हैं। ऊपर से बांग्लादेशी फ्री में, ऊपर से रोहिंग्या फ्री में, ऊपर से घुसपैठिया फ्री में। परिणाम क्या हो रहा है? मैं इतने वर्षों से चिल्ला रहा था, आपने देखा होगा सुदर्शन पर मैंने जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए यात्रा निकाली थी, और मुंबई के बारे में मैं 21 वर्षों से कह रहा हूं कि मुंबई का इस्लामीकरण हो रहा है। लेकिन अब 2 दिन पहले टाटा सोशल सर्विसेज, मतलब एक एनजीओ है टाटा की, टाटा तो भरोसे के आंकड़े देता है, उस एनजीओ ने आंकड़ा दिया कि मुंबई में अब हिंदू केवल 64% रह गया है। कितना? 64। मतलब आप 50 से माइनस होने में कितना बचा है? हाँ, 14। अब आपको और डरावना आंकड़ा बताता हूं। जो 64% हिंदू मुंबई में रहता है, उसमें 8% का केवल मुंबई में नाम है, वो मुंबई में नहीं रहता। तो कितना हो गया? कितना हो गया? 56। और अगर घुसपैठियों का आंकड़ा सच में जोड़ा जाता तो आज ही मुंबई आपके हाथ से निकल चुकी है।
मुंबई में तो एक क्षेत्र का नाम पाकिस्तान है। अगर आप पोस्ट कार्ड लिख दो पाकिस्तान और मुंबई, तो उस व्यक्ति के घर पे पोस्ट ऑफिस डिलीवर करता है। इतना दूर क्यों जाते हो? वो तो राज्य की राजधानी आप जानते हैं, नागपुर हमारे राज्य की उपराजधानी, विदर्भ की राजधानी, वहां पर बांग्लादेश नाम का नगर है। बांग्लादेश नाम का नगर, पहले बांग्ला तालाब कहते थे, अब उसको नाम हो गया। आप किसी रिक्शा में ऑटो में बैठिए, बोलिए बांग्लादेश जाना है, आपको बांग्लादेश लेकर जाएंगे। वहां का पॉपुलेशन 15 से 20 हजार है। वहां पर एक और है अफगानपुरा, मतलब कौन सा देश? अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान में एक भी हिंदू है क्या? एक भी हिंदू नहीं है। लेकिन भारत की ऑरेंज की राजधानी और वैसे भी भगवा की राजधानी है, क्योंकि संघ का हेडक्वार्टर है, वहां अफगानपुरा है। उसके अंदर भी हजारों लोग हैं। आप कहेंगे कि हमको क्यों बता रहे? ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप भी अगला निशाना है। आप जानते हैं भारत में 10 करोड़ घुसपैठिए हैं। कितने? 10 करोड़। महाराष्ट्र में कितने? 1 करोड़ 80 लाख से 1 करोड़। मुंबई में 40 लाख। आपके जिले में 5.5 लाख। कितने? 5.5 लाख। लेकिन हमें किसी को कोई चिंता नहीं है, और इसलिए आप जानते हैं मैंने एक फॉर्मूला बनाया है। आप जानते हैं मैं केवल समस्या नहीं बताता, समाधान देता हूं, क्योंकि भाषणों से देश नहीं बचेगा, केवल भाषणों से धर्म नहीं बचेगा। उसके लिए एक्शन प्लान चाहिए, जैसे उनके पास है। तो मैं आपको पूछता हूं, समाधान, समस्याएं बहुत है। बांग्लादेश होने जा रहा है, क्या हमारा अकोला का बांग्लादेश होने देना है? मुझे यहां के बड़े व्यापारी उद्योगपतियों को मिलने का अवसर आया। मैंने उनको कहा कि आप अब कुछ महीने या कुछ साल आपको बचे, मैं आपको भविष्यवाणी करके देता हूं, मुंबई 10 वर्षों बाद हिंदू के हाथ में नहीं रहेगा। केवल 10 वर्ष बाद आपको कोई भी वहां का विधायक और एमपी मतलब खासदार हिंदू नहीं होगा। पुणे वालों के पास 15 वर्ष है, छत्रपति संभाजीनगर वालों के पास 5 वर्ष हैं, धुलिया वालों के पास 5 वर्ष हैं, अकोला वालों के पास भी अगले 5 ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष है। उसके बाद यहां से कोई हिंदू चुनाव नहीं जीत सकता। और इसलिए आज जो चुनाव में हिंदू खड़े हैं उनको सोचना चाहिए। आज अकोला के चुनाव में मुसलमान कितने खड़े हैं? 1। और हिंदू कितने खड़े हैं? गिन लो। अरे भाई आप एमएलए बनोगे क्या? नहीं, ये चुनाव अकोला के लिए एमएलए चुनने का नहीं है। 2024 का ये चुनाव अकोले का एमएलए कौन होगा इसके लिए नहीं है। अकोला अकोला रहेगा या मालेगा होगा, ये तय करने का ये चुनाव है। ये ध्यान में लाना चाहिए। हिंदू उम्मीदवारों को मैं कहता हूं, अरे जरा उनसे सीखो। एक दूसरे की जानी दुश्मनी जिन मुसलमानों की है, पार्टी का टिकट मिला हुआ है, उन्होंने भी अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली क्या नहीं ली? जानी दुश्मनी थी, पार्टी का बी फॉर्म मिला था, उसके बावजूद वापस ली ताकि मुसलमान एमएलए बने। लेकिन हिंदुओं में ऐसी एकता है नहीं। मैं पूछता हूं इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इस अकोला शहर में हिंदुओं का कोई नेता क्यों नहीं है? कोई हिंदुवादी नेता के पीछे राजनेता क्यों खड़े नहीं होते? राजनेता भी इसके लिए दोषी है। मैं कोई राजनेता को बचाने बिचाने नहीं आया हूं। मैं पूछता हूं राजनेता को, कोई हिंदुवादी कार्यकर्ता खड़ा हो जाता है तो राजनेता को लगता है कि अरे नेता बनेगा, कल मेरा कॉम्पिटिटर बनेगा। नगर सेवक को लगता है कि मेरे मोहल्ले में कोई हिंदुवादी काम करेगा तो कल ये नगर सेवक बनेगा। सबसे पहले उसको काटने का काम हिंदू राजनेता शुरू करता है। फिर भी अगर
अगर कोई बच जाए और थोड़ा शहर भर में काम करने लग जाए तो शहर के नेताओं को लगता है कि अच्छा हमारे आगे निकल रहा है, वहां काटने का काम होता है। आज इस शहर के पास अगर हिंदू लीडरशिप होती तो आज की नौबत नहीं आती। मैंने सभी व्यापारियों को कहा, अरे आप सभी लोग जाकर उनको समझाते क्यों नहीं कि ये चुनाव एमएलए का नहीं है, अगर एमएलए बनने की ही बात है। मैं आज इस मंच से कहता हूं, ये किसी दल का मंच नहीं है, लेकिन हिंदुओं के मंच से कहता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा के सामने खड़े होकर कहता हूं, जो हिंदू उम्मीदवार खड़े हैं, सोचे अभी भी फॉर्म वापस लेने का समय भले ही गया हो, लेकिन अकोला के हिंदू उम्मीदवार तय करे उनको अकोला बचाना है या नहीं बचाना है। और फिर दोहराता हूं, 2024 का चुनाव एमएलए चुनने का नहीं, अकोला मालेगांव न होने देने का है। तो मिश्रा जी हो या बाकी उम्मीदवार हो, अब लाइए, मैं उन सभी को उनके अपेक्षाओं के अनुरूप जो जो चाहिए देने के लिए तैयार हूं, दिलवाऊंगा, सत्ता से दिलवाऊंगा। लेकिन ये सब कुछ मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि अकोला बचना चाहिए। एक बार अकोला इस अवसर को भुनाए, उपयोग करे और संदेश दे दे कि यहां पर केवल शरीर का बलिदान नहीं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का बलिदान देने वाला हिंदू भी है। मुझे महाराष्ट्र का इतिहास याद आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज याद आते हैं, जो किसी गढ़ किले पर मावड़ाओं को लेकर जाते थे तो जिस रस्सी से ऊपर चढ़ते थे उसको काट देते थे और क्या कहते थे, परतीचा मार्ग बंदा है, वापस जाने वाला रास्ता बंद है, अब केवल कहां जाना है, आगे जाना है। और आपके आगे जाने का रास्ता अगर आप चालू रखेंगे तो ही आपके पास दो ये मरा क्यों, तो मैं आपको पूछता हूं कि आपको ये विकल्प दिया जाए तो आप क्या चुनेंगे? तो आ गया है, पॉलिटिकल मारने का विकल्प आ गया है। अगर इस समय ये नहीं करेंगे तो फिर कब करोगे? तब समय निकल जा चुका होगा। अगली पीढ़ी कहेगी कि 2024 के समय में हमारे जो पूर्वज थे उनके पास पैसा था, यहाँ का व्यापार था, संपत्ति थी, पावर थी, केंद्र में मोदी थे, राज्य में देवेंद्र थे, शिंदे थे, उस समय भी वो हमारे लिए नहीं लड़े। अगली पीढ़ी हमको नपुंसक कहेगी। ये जिसको मंजूर है वो ना लड़े, वो अपनी चादर तान के सो जाए। लेकिन जिसको लगता है कि अगली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए, और जब स्वर्ग में जाएंगे तो शिवाजी महाराज मिलेंगे तो क्या बताएंगे? गर्दन झुकाकर मिलेंगे क्या? मैं आपको पूछ रहा हूं, गर्दन झुकाकर महाराज को मिलेंगे? अरे गर्दन झुकाने वाले तो स्वर्ग भी महाराज के पास जाएंगे नहीं, औरंगजेब के पास जाएंगे। वही महाराज जी के पास जाएगा जो गर्दन उठाकर सीना चौड़ा करके भगवा झंडा अकोला में लगाने के लिए प्राण देने की तैयारी रखेगा, वही जाएगा। हम बहुत छोटी छोटी चीजों में, आजकल मैं अकोला में घूम रहा हूं, आजकल एक पैटर्न आया है, आज दोपहर में भी हुआ, शाम में भी हुआ। आप जानते हैं कितनी एकता है, कितना इशारा देने का सिस्टम है। आप जानते हैं मैं जहां पर भी जा रहा हूं, दोपहर का समय हो, शाम का हो, रात्रि का हो, जिस एरिया में जाता हूं वहां के मस्जिद से अजान दी जाती है। पहला किस्सा नगर डिस्ट्रिक्ट में हुआ, दूसरा कोल्हापुर में हुआ, तीसरा सातारा में हुआ, जळगांव में हुआ, धुलिया में हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे अकोला इस जिले में जब से घूम रहा हूं ना तब से हो रहा है। अब आपको तो पता ही नहीं कि आजान का टाइम क्या है और वहां से बोला क्या जाता है। हम एक गांव में गए और वहां से दोपहर के 4 बजे आजान शुरू हो गई। हमारे ध्यान में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, ये तो आजान का टाइम नहीं है। तो मेरे साथ एक रिपोर्टर चलता था, हमारे साथ दिल्ली की भी टीम आई हुई है। मैंने बस उसकी तरफ देखा, उसके ध्यान में आ गया कि जो मस्जिद के स्पीकर से पुकारा जा रहा है वो अल्लाह को नहीं पुकारा जा रहा है,
वो मुल्ला को बताया जा रहा है कि सुरेश चौहान क्या आया है, क्योंकि अल्लाह को पुकारने का टाइम तो 4:45 बजे है और 4 बजे पुकारा है। इसका मतलब कोई इशारा है। आज हम राम मंदिर में गए थे, राम मंदिर का टाइम भी अजान का नहीं था, लेकिन हम जैसे ही वहां पहुंचे वहां से भी पुकारने लगा। हमारे पुलिस वाले वहां मस्जिद में गए पिछले शहर में और उन्होंने कहा ये टाइम नहीं है तुम्हारा, क्यों पुकार रहे हो, बंद किया। जा पता चला इसलिए बंद किया। अब आप सारे कट्टर हिंदू है, मैं आपको पूछता हूं, वैसे महाराष्ट्र में मस्जिदों के स्पीकर के ऊपर काफी भाषण दिए जा रहे हैं, लेकिन मैं उसमें एक अलग दृष्टिकोण रखता हूं। मैं आपको पूछता हूं, अब सभी कट्टर हिंदू फिर भी पूछता हूं, मस्जिद के अंदर से स्पीकर पर दिए जाने वाले नारे में क्या बोला जाता है, पता है किसी को? एक को पता है, अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर का मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है और वही एकमात्र भगवान है। अल्लाहू अकबर कहने वाले को मैं कहता हूं कि तुम्हारा अल्लाह हमारे महादेव से बड़ा कैसे हो गया? कैसे हो गया भाई? हमारे कृष्ण भगवान से बड़ा कैसे हो गया? हमारे प्रभु रामचंद्र जी से बड़ा कैसे हो गया? अरे हमने तो हमारे किसी देवता के बारे में कभी नहीं कहा कि हमारा सबसे बड़ा है। हम ये आज भी नहीं कहेंगे, लेकिन अगर कोई कहता है कि मेरा ही एकमात्र भगवान है और वही सबसे बड़ा है, तो सुरेश चौहान के उसका कल भी विरोध करता था, आज भी कर रहा है और कल भी करेगा। और इसलिए मैं जहां भी जा रहा हूं महाराष्ट्र में मांग कर रहा हूं कि स्पीकर हटाना सोल्यूशन नहीं है, उस स्पीकर से जो बोला जा रहा है उसको रोकना सोल्यूशन है। और इसलिए मैं आज आपकी सभा में, अकोला की सभा में एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी से मांग करता हूं कि महाराष्ट्र में अल्लाहू अकबर बोलने चिल्लाने पर बैन लगाया जाए। अब आप कहेंगे कि आप तो बड़ी खतरनाक बात बोल रहे हैं, दूसरे देशों में भी बोला जाता है। अरे बोला जाता होगा, लेकिन ये शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, इसके बैन की शुरुआत यहां से होनी चाहिए। आप अपनी आस्था रखो, भारत का संविधान आपको इसकी छूट देता है, लेकिन आप हमारे भगवानों से बड़ा कहो, इसकी छूट ना संविधान देता है ना शिवाजी महाराज का न्याय देता है। हमको ये जानना चाहिए, हम जानते नहीं है। और इसलिए जो वहां से भाषण दिए जाते हैं, खुतबा दिया जाता है। यहां पर मस्जिदें कितनी अकोला में? 150। मंदिर कितने हैं? आप इतने सारे कट्टर हिंदू है, बार बार कह रहा हूं मैं आपको, आप में से रोज मंदिर जाने वाले कितने? 25%। सारे कट्टर हिंदू होने के बावजूद भी कितने हैं? 25%। और मस्जिदों में जुम्मे के दिन नमाज के लिए जगह पुरती है क्या? हाँ? तो आप कट्टर है कि वो कट्टर है? तो आप खुद स्वीकार रहे हो। अगर वो कट्टर है तो फिर तो आपका कटना तय है, फिर तो आपका कटना तय है। बताइए, यह हालात है। अपने बच्चों को लास्ट मंदिर कब लेकर गए थे? यहां तो फिर भी 25% लोगों ने हाथ ऊपर किए। मैंने मुंबई के एक मैदान में पूछा कि आखिरी 1 महीने में जो मंदिर गया था वो हाथ ऊपर करे। 5% लोगों ने भी हाथ ऊपर नहीं किया था। मैंने उसी सभा में पूछा कि आखिरी बार पूरे परिवार के साथ मंदिर में गए थे, 1 साल में गए थे, हाथ ऊपर करो। 10% लोगों ने भी हाथ ऊपर नहीं किए थे। किसके लिए मंदिर बना रहे हो भाई? मंदिर बना के करोगे क्या? उन मंदिरों की रक्षा करने वाला हिंदू बनाइए, यही इसका समाधान है। और इसलिए मेरा कई सम्मान होता है, खास करके मंचों पे, तो मैं कोई फूल माला नहीं लेता। महाराज जी आप भी आज से शुरू करिए। मैं कहता हूं कि मुझे शस्त्र दे दो, फूल माला नहीं।
और इसलिए यहां पर भी गदा ले ली। हमारे सारे भगवानों के हाथों में क्या है? बस भगवानों के हाथों में हमारे, अरे ये वारकरी होते हैं ना, इनके पास जो टाल होता है आधा आधा किलो का होता है, वो भी शस्त्र है। टाल रखिए घर में, एक मार देंगे ना किसी आतताइयों के, वो भी काम करेगा। लेकिन आज मैं पूछूं टाल कितने लोगों के घर में है? चलो शस्त्र नहीं है। अरे यहां पर भी फिर भी ठीक संख्या है। यहां पर मैं आप लोगों के लिए ताली बजा रहा हूं कि इतने लोगों के घर में। लेकिन अब मेरा अगला प्रश्न है कि उसमें से आधा किलो वाले टाल कितने लोगों के पास है? या मंजीरी है? मंजीरी, मंजीरी, टाल और मंजीरी में अंतर है, बरोबर ना? टाळ बड़ा होता है और ये मंजिरी आहे। टाळ ठेवा टाळ, जे टाळका या देशाच्या विरुद्ध विचार करीत असेल त्या टाळक्यावर मारण्यासाठी टाळ ठेवा टाळ। एक बौद्ध को मैं जानता हूं, शायद आप ना जानते हो तो जान लीजिए। हमारे बगल में एक देश है जिसका पहले नाम ब्रह्मदेश था, आजकल म्यांमार है। उस म्यांमार में एक बौद्ध है जिसका नाम है विराथू। उसने रोहिंग्याओं को बाहर निकाला। जानते भी है क्या? क्या नाम है? विराथू। कौन है? बौद्ध हैं, अहिंसा का पुजारी हैं, मानवतावादी हैं। लेकिन उस बौद्ध भिक्खु ने कहा हम कितने भी उदार हो सकते हैं लेकिन पागल कुत्ते के साथ सो नहीं सकते। वो भी अहिंसा का पुजारी है, वो भी हिंसा नहीं करना चाहता। लेकिन जिसने कहा कि अगर हमारे अस्तित्व पर सवाल उठता है, प्रश्न चिन्ह उठता है, तो शांति स्थापित करने के लिए कही जाए वाली हिंसा हिंसा नहीं होती, वो शांति की स्थापना होती। और बौद्ध भाई की नाम निकला इसलिए मैं बता देता हूं। हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इस्लाम के बारे में क्या कहते हैं, सुरेश चौहान के क्या कहता है छोड़ दीजिए। इतिहास में सावरकर जी ने, हेडगेवार जी ने क्या कहा छोड़ दीजिए। मैं आप लोगों को एक अपील करता हूं, आप हमारे भाइयों के सेवा बस्ती में जाइए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का एक पुस्तक है, उसका अंग्रेजी में नाम है थॉट्स ऑन पाकिस्तान। इसका मतलब मराठी में होते हैं कि पाकिस्तानवर माझे विचार, हिंदी में होता है कि पाकिस्तान पर मेरे विचार। उसके अंदर वो लिखते हैं कि इस्लाम के अंदर जो भाईचारा है वो भाईचारा हिंदू के लिए नहीं है, उनका भाईचारा केवल मुसलमानों के लिए है। जो जय भीम और जय मीम के नाम पर ओवैसी के षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं, उसको पूछिए कि तुम्हारा भाईचारा काफिरों के लिए है क्या? हमारे ये भाई उसके लिए काफिर है। लेकिन आज जय भीम और जय मीम के नाम पर हमारे दलित भाइयों को भ्रमित किया जाता है। उनको डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के विचार बताने चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि पाकिस्तान का विभाजन मैं तब स्वीकार करूंगा जब आखिरी मुसलमान पाकिस्तान भेजा जाएगा। किसने कहा ये? भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये कहा। लेकिन हम ये बताया जाता है क्या? ये बताया जाता है क्या? अरे बाबा साहब जी को तो हैदराबाद के निजाम ने अपना तिजोरी खोलकर कहा था कि जितनी मेरी तिजोरी है, और वो निजाम वो था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को कर्ज दिया था। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिशर्स भिखारी हो गए थे। उस समय उनको कर्ज देने का काम करने वाले निजाम ने अपनी तिजोरी खोलकर कहा कि बाबा साहब आप मुसलमान बन जाओ। ये तिजोरी खोलिए, जितना लेना है ले लो। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा कि मर जाऊंगा लेकिन लाइफ में मुसलमान नहीं बनूंगा। उनको चुनाव में हराया गया, उनके साथ अस्पृश्यता की गई। कितना है, मैं तो 2-4 घंटे केवल इस पर बात कर सकता हूं कि उन्होंने मुसलमानों के छद्म धर्म निरपेक्षता पर क्या क्या कहा था। लेकिन ये नहीं बताया जाता है। हमारा यह कर्तव्य है, हमने उस पुस्तक का भाषांतर करके
उन पुस्तकों को लेकर जाना चाहिए। सभा मत करो, एक एक घर में जाओ, उनको पुस्तक दिखाओ, बाबा साहब ने क्या कहा था बताओ, तब पता चलेगा। और बाबा साहब तो बहुत बड़े शिव भक्त थे। अब जानते हैं, खुद प्रकाश अंबेडकर जी ने पिछले दिनों इस बात को कहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जब एक दूसरे को मिलते थे, जैसे आप लोग आजकल जय श्री राम कह रहे हैं, कोई राम राम कहता है, कोई नमस्कार कहता है, बाबा साहब अंबेडकर जी को कोई भी मिलने जाए, मुसलमान भी मिलने जाए, तो उसको जय भवानी कहना पड़ता था। उनका लेटर हेड के ऊपर जय भवानी लिखा है। ये खुद प्रकाश अंबेडकर जी ने अब 1-1.5 साल पहले मीडिया में उसको जारी किया था। ऐसे आदमी को अब हिंदू विरोधी स्थापित करें, ऐसे व्यक्ति को लेकर जय भीम और जय मीम की गठजोड़ बना रहे, इसके विरुद्ध आपको काम करना होगा। केवल चुनाव में मतदान इतना काम पर्याप्त नहीं है। मैं आपको पूछता हूं, आप सब लोग शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं और उनके सम्मान के लिए मरने के लिए तैयार है, मैं जानता हूं, लेकिन शिवाजी महाराज तो साम दाम दंड भेद सब करते थे ना। आप इसमें से क्या करते हैं? केवल नारे लगाने से नहीं होगा। आप साम करते हैं, आप समरसता, समझदारपना, समानता, ये तो करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, हर हिंदू करता है। लेकिन दाम, धर्म बचाने के लिए दाम देता है क्या हिंदू? देता है। धर्म बचाने के लिए, खास करके लड़ने वालों के लिए, अपना पाप धोने के लिए अन्नदान में जरूर पैसा देगा, अपना पाप धोने के लिए जरूर कोई दान देगा, अपना धन शुद्ध करने के लिए देगा। लेकिन किसी गौ रक्षक को, गाय बचाने के लिए आप धन अगर नहीं देते हैं तो आपका कोई दान किसी काम का नहीं। मैं हर जगह गौ रक्षकों के फेवर में बात करता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित है तो गौ रक्षक है। उसके बारे में नैरेटिव गलत सेट किया गया है और इसलिए उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। अरे हमारे तो विचार ऐसे हैं, वहां पर कोई हत्या भी करके आएगा तो भी उसके साथ खड़ा होते हैं। वो जो आजकल इजराइल ठोक रहा है ना, फिलिस्तीन, वहां के आतंकवादियों के फोटो अकोला में लगाए गए थे। जो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जिनको आतंकवादी कहा गया, उनके फोटो अकोला के सड़कों पे लगाए गए। जिनको ठोक दिया, कुत्ते की मौत मारा इजराइल ने, और उसके फोटो यहां लग रहे हैं। मैं पूछता हूं, इजराइल का आकार क्या है? अकोला जिला से छोटा है, सारे मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो जीवित है। किसी जू लड़की के साथ, इजरायली लड़की के साथ लव जिहाद होता है क्या? तो हिंदू के साथ क्यों होता है? किसी जू का, इजरायलियों का लैंड जिहाद होता है क्या? अरे हमारे तो मंदिरों का होता है, व्यक्तिगत प्रॉपर्टी का छोड़ दो। क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर उसके साथ कोई खिलवाड़ करता है तो उसका उत्तर कैसे देना है। हिंदी को नहीं पता है। इजरायलियों ने कहां से सीखा है? अब जानते हैं, आज भी इजराइल में 35% लोग मराठी समझते हैं। 35% लोक, 35% लोक मराठी समजतात। 15% घरामध्ये शुद्ध मराठी बोलल्या जाती। जसं मी दिल्लीत राहतो, आम्ही हिंदी बोलतो पण घरात मराठीच बोलतो। का? 2000 वर्षापूर्वी ज्यावेळी इस्रायलींना, ज्यूंना देश नव्हता, त्यांना परागंदा केला होता, वेगवेगळ्या देशात ते निघून गेले, तसे भारतात आले। भारतात आल्यानंतर त्यांना अतिथी देव भव सारखं स्वागत केले गेले, इथं बसवल्या गेलं, त्यांच्यावर अत्याचार झाले नाही। ज्यावेळी पुन्हा त्यांना इस्रायल भेटला त्यावेळी तिथं सगळे एकत्र झाले आणि आपल्या अत्याचाराच्या कहाण्या सांगायला लागले। का हिटलरने आम्हाला गॅस चेंबर मध्ये टाकून मारलं, कुठं काय केलं, कुठं काय केलं। सगळ्यात जास्त प्रताडित अगर कोणती जाती असेल जगामध्ये तर ज्यूस आहे। त्यांनी महाराष्ट्रातून गेलेल्यांनी सांगितलं, आमच्याशी असं काही झालं नाही, आमच्याशी भावासारखा व्यवहार केला गेला तो हा महाराष्ट्र आहे। या महाराष्ट्रातून तिथे गेलेले आजही इस्रायलच्या सेनेमध्ये सगळ्यात जास्त जे ज्यूस आहे
तसं तिथं सेनेत काम करणं कंपल्सरी आहे काही वर्षासाठी, परंतु लॉंग टर्म सर्व्हिस देणारे सगळ्यात जास्त मराठी भाषी आहे. आणि त्यांचे आदर्श कोण आहे? शिवाजी महाराज. आमच्याकडे पाठीत खंजीर खुपसण्याचं पोस्टर बॅन झालं होतं. पृथ्वीराज चव्हाण ज्यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते त्यावेळी धुळ्याच्या शिवसेनेच्या जिल्हा प्रमुखाने एक पोस्टर लावलं, त्याच्याबद्दल त्यांना अटक केल्या गेली. पुढच्या काही वर्षांनी जर महाराष्ट्रात पुन्हा सत्ता परिवर्तन झालं तर अफजल खानाचं पोट फाडण्याचं चित्र तुम्हाला लावता येणार नाही. म्हणले चालेल का? त्यावेळीचे मुख्यमंत्री म्हणले, ओ आता तो इतिहास विसरा, अब गले लगाने का पोस्टर बनाओ. मतलब अफजल खान ने पीठ में क्या मारा? खंजर, धोखा दिया, और उसको हिंदू ने क्या करना चाहिए? गले लगाना चाहिए. ये जो खुद गले लगाने की बात बोल रहे हैं ना, कल सबसे पहले यही लोग टोपी पहनेंगे और खुद का खतना कर लेंगे. हमको उनका सुनना है क्या? नहीं. और इसलिए हम सुनेंगे इतिहास में जिन्होंने जो किया है उनका, अर्थात किसका? शिवाजी महाराज का. नहीं तो ये इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाने का क्या फायदा? हम साम नहीं करते, हम दंड नहीं देते. दंड इजराइल दे रहा है. साम दाम दंड भेद कभी किया क्या? भेद. लेकिन आपके साथ हो रहा है. हमारी कोई जाति अगर किसी आंदोलन में खड़ी होती है तो तुरंत मुसलमान उनके पास पहुंच जाते हैं. पंजाब में हमारे सिख भाइयों ने, किसानों ने आंदोलन शुरू किया तो सिखों का जानी दुश्मन कौन है? कौन है? लेकिन वो साथ में खड़े हो गए. उनको भी लगा कि अरे देखो हमारे साथ खड़े हो गए. जाट भाइयों के साथ किसान आंदोलन में उनको बिरयानी लेके जाने लगे. हम लोग जल्दी पिघल जाते हैं. महाराष्ट्र में भी मराठों के आंदोलन में, भाई मराठों का जानी दुश्मन कौन है? सबसे ज्यादा बलिदान देने वाले महाराष्ट्र के मराठों का दुश्मन नंबर 1 कौन है? लेकिन वो वहां पर जाकर बिरयानी देते खड़े हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि भेद. ये भेद कहां से आया? साम दाम दंड भेद. हम में भेद. हमारे यहां जय भीम का भेद, जय मीम का भेद, जातियों में भेद, ये हम इसलिए करने देते हैं क्योंकि हम शिवाजी महाराज का केवल जयकारा लगाते हैं और औरंगजेब का साम दाम दंड भेद यूज करते, हम नहीं करते. और इसलिए इस शहर में आपको व्यवस्था को बदलना होगा. कैसे बदलेंगे? मैं आपको पूछता हूं, इस शहर में आपके हाथ से कौन से व्यवसाय चले गए हैं? कुछ व्यवसाय के नाम बताओ. प्रॉपर्टी, फल फ्रूट का व्यवसाय शुरू करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए होता है? कितने रुपए चाहिए एक व्यक्ति को? ज्यादा से ज्यादा 10,000. आप तो 1-2 हजार कह रहे, मैं कहता हूं 10,000. कितने दुकान होंगे उनके यहां? नहीं, संख्या बताओ. 500, 1000, कितने? चलो 2000. अगर मैं कहता हूं 3,000 दुकान अगर हिंदू ने शुरू करने हैं तो केवल कितने रुपए चाहिए? कितने? 3 करोड़? नहीं, मैं 10,000 पकड़ रहा हूं. फिर भी 3 करोड़. चुनाव में कितना खर्चा हो रहा है? हाँ, अगर चुनाव में इतना खर्चा हो रहा है, वो अगर यहां पर सारे हिंदू भाइयों को व्यवसाय में लगाया जाता तो वोट के लिए पैसा देने की नौबत नहीं आती. जितने की शराब बांटी जा रही है ना, उतने में सारे गैरेज हिंदुओं के हो सकते हैं. लेकिन अब आप उनके भरोसे रहेंगे क्या? पार्टियों के नहीं. तो करना क्या है? मैं समाधान देता हूं, सोल्यूशन देता हूं. जैसे हिंदू संख्या बचे, इसलिए मैंने जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की, घुसपैठियों को बाहर निकालने की मांग की. वैसे मैं आपको एक सोल्यूशन देकर जा रहा हूं. हर छोटी मोटी सभा बैठक में मैंने दिया है. अब आपको यहां पर अगर व्यवसाय वापस लेने, व्यवसाय मतलब गढ़ किले, अब गढ़ किले केवल सांस्कृतिक महत्व है. अब गढ़ किले आपके व्यापार हैं, फल सब्जी गढ़ है, गैरेज गढ़ का बिजनेस आपका एक गढ़ है. तो मित्रों, वापस लाने के लिए कैसे करेंगे? आप तो कहेंगे हिंदू तो काम ही नहीं करता है. यही जवाब होगा ना आपका, मैं जानता हूं, क्योंकि सभी जगह का हिंदू यही जवाब देते हैं.
लेकिन जिस विदर्भ में चंद रुपए के लिए सुसाइड हो रहा है, जिन हिंदुओं में एक बोरी चावल के लिए कोई धर्म बदल रहा है, अगर सही समय पे सही व्यक्ति उसके साथ खड़ा हो जाए तो क्या वो सब्जी का व्यापार नहीं कर सकता? कर सकता है। तो कैसे करवाएंगे? एक सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। हर जगह पर मैंने हिंदू रोजगार मेळावा याची कन्सेप्ट मांडलेली आहे। म्हणजे काय? तुम्ही एक तारीख ठरवा, या इलेक्शन संपल्यानंतरचा रविवार 8 आणि 1 असे 2 रविवार आहे। लगेच 8 तारीख ठीक आहे। 8 तारखेला हिंदू रोजगार मेळावा अकोल्यात आयोजित करा। फक्त हिंदू मेळावा, त्याच्यावर हिंदू लिहा, नाही तर सरकारी योजनांसारखी सगळ्यात जास्त तिथं ते उभे राहतील। आणि हिंदू लिहायला घाबरू नका, संकोच करू नका। हिंदू रोजगार मेळावा, मेळाव्यामध्ये आल्यानंतर लोकांचे जो मेले में आएंगे उनके केवल बायोडाटा मत लेना, उसमें उनको पूछना तुम्हारा पैशन क्या है, तुम क्या करना चाहते हो। मेरा पैशन है पत्रकारिता, धर्म के लिए बोलना। मेरी कोई पत्रकारिता की डिग्री नहीं है, लेकिन मेरा अपना डिग्री देने वाला इंस्टीट्यूट है। क्यों? क्योंकि पैशन, जहां कम वहां हम, बराबर ना। मैं तो आपसे बहुत छोटे से गांव से आता हूं, शिरडी। 5000 पॉपुलेशन था जब मैं शिरडी से निकला। तो अब बड़े गांव के हैं इसलिए बड़ा काम कर सकते हैं ऐसा नहीं है, ज्यादा पैसा हो ऐसा नहीं है, पैशन चाहिए। इसलिए जो मेले में आएंगे उनकी केवल डिग्री मत लिखना, उनका लिखना पैशन और दूसरा लिखना स्किल। स्किल समझते हैं ना? स्किल उसको क्या काम आता है। आप अगर अकोला में हिंदू रोजगार मेलावा तय करते 8 तारीख को सुबह 10 बजे, तो कितने लोग आएंगे? कितने बेरोजगार आएंगे जिले के या शहर के? शहर का कह रही है, ये तो 5000 कह रहे हैं, मैं कहता हूं 2000 आएंगे। मैंने यहां पर अकोला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन मुझे कल मिले थे। मैंने उनको कहा, कोई है क्या उस बैंक से आज यहां? मैंने कल उनको कहा, फुंडकर जी जो चेयरमैन है, मैंने कहा कल मैं शिवाजी पार्क में एक मेलावा आयोजित करने की बात करूंगा। 10,000 रुपए अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए कोई कर्ज लेना आना चाहता है तो आप कर्जा देंगे क्या? उन्होंने कहा 10 नहीं 20,000 देंगे, जितना मांगेगा उतना देंगे। बैंक ने अपने यहां पर काउंटर खोला है, स्वयं रोजगार केंद्र खोला है ऑलरेडी, कोई जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कहता हूं हिंदू के नाम पर मेला बनाइए, लोगों को बुलाइए, वहां पर टेबल लगाइए, उनको चाय पानी दीजिए, वो सारा फॉर्म भर के लीजिए। भरने के बाद अगर आपके यहां 2000 बच्चे भी आए और पहले मेलावे में अगर आपने 200 बच्चों को भी जॉब दिया या व्यापार शुरू हुआ, तो हिंदू के नाम पर ऐसा पहले कभी हुआ है क्या? उसको हिंदू को केवल हिंदू होने का नाम, बाप का नाम और सरनेम मिला है, आडनाव भेटलेलं आहे, दुसरं त्याला हिंदू होण्याचं काही भेटलेलं नाही। म्हणून जर हिंदू मेळाव्यामध्ये तो आला, हिंदू मेले में आएगा और हिंदू के नाम पर उसको रोजगार मिलेगा, तो कभी भी धर्मांतरित नहीं होगा। उन बच्चों का साप्ताहिक मिलन शुरू करेंगे, उनको कोई समस्या है क्या पूछेंगे, उनको ग्रूमिंग करेंगे। मैंने यहां के व्यापारियों की मीटिंग ली है परसों, उसके बाद इसकी घोषणा कर रहा हूं। मैंने उनको कहा कि आपको किस स्किल के कितने बच्चे चाहिए उसका डाटा दीजिए। उन्होंने कहा कि आप अगर हमारे यहां पर सभी हिंदू हो ऐसा चाहते हैं तो जो मेरे साथ मीटिंग में आए थे उनको 27,000 हिंदू बच्चे चाहिए। कितने? और आपका पहला मेलावा कितने लोगों का होने वाला है? सिर्फ 2000। एक तरफ आप कहते हैं कि नहीं बच्चे काम नहीं करते, दूसरी तरफ अच्छे लोग नहीं मिलते। इसलिए आज का मंच ये तय करता है, आपकी सहमति है क्या? कौन कौन इसके आयोजन के लिए समय देगा? अरे सभी दे देंगे, वाह बहुत अच्छा। लेकिन फिर भी कुछ लोग खड़े हो जाए जो किसी राजनीतिक दल के ना हो। हाँ ये लोग हैं, वाह धन्यवाद धन्यवाद, इनके लिए ताली बजाइए। बैठिए। इनमें से कोई भी एक प्रमुख नाम बताइए जिनको लोग संपर्क करें। मिश्रा जी और
भरत मिश्रा और इधर कौन, ठीक है बैठिए। ये लोग मेला आयोजित करेंगे, आने वाले को चाय पानी देने के लिए कौन खर्चा उठाएगा? और बहन जी के लिए ताली बजाइए। देखिए अन्नपूर्णा ही सबसे पहले आगे आ गया। तो बच्चों को बुलाइए, उनको समझाइए और उनको आप स्किल डेवलपमेंट, मैं आपको दिल्ली से एक व्यक्ति भेजूंगा, वो 2 दिन 3 दिन पहले आएगा। एक URL होगी, उसके अंदर ऑनलाइन सारे फॉर्म भरे जाएंगे और यहाँ आएगा, प्रिंट आउट रेडी रहेगी। लेकिन किसी को ऑनलाइन फॉर्म भरने नहीं आता है तो उसको फिजिकल अपना लाने के लिए बोलिए। यहाँ आकर हमारे स्वयंसेवक उसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद आपके सामने आएगा डाटा कि अरे कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, उन्होंने ITI किया हुआ है फिटर का, तो फिर गैरेज डाल सकता है कि नहीं, डाल सकता है कि नहीं? और फिर जमीन कहां से मिलेगी, कहां से मिलेगी? सब चुप हो गए। अरे अगर उसको गैरेज लगाना है तो किसकी जमीन लेता है? सरकार है ना। तो फिर आपको तो सरकार की जमीन तो आपके बाप दादा की जमीन है, आपके बाप दादा ने तो खून बहाया इस जमीन के लिए, लगाइए। आप थोड़ी घुस बैठिए, साला हरामखोर घुस बैठिए आता है और फिर भी यहाँ झोपड़े लगाकर मालिक बन जाता है। लगाइए, देखते हैं क्या होता है। हो सकता है कि नहीं? भाजीपाला सब्जी का दुकान हो सकता है कि नहीं? गैरेज के लिए कितना पैसा चाहिए? मैं ज्यादा पकड़ता हूं, 50,000। मुद्रा लोन वैसे भी मिलता है। अगर कोई बैंक आपको मुद्रा लोन नहीं दे रही है तो मुझे संपर्क करिए, सुदर्शन उसकी बखिया उगाड़ देगा। सरकारी बैंक ने मुद्रा लोन देना है, यहाँ की बैंक ने तो, कोऑपरेटिव बैंक ने तो ऑलरेडी सहमति दी है। और इसके बाद भी अगर किसी के कोई कागज कम है, कुछ है, तो मैंने एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी से बात की है, वो कंपनी भी उस मेले में आएगी। हर व्यक्ति जो व्यापार करना चाहता है उसको कर्जा दिया जाएगा। भाषण से धर्म बचेगा नहीं, भाषण से धर्म बचेगा नहीं, देश बचेगा नहीं। एक्शन चाहिए। उसके बाद का अगला एक्शन आपको लेना है कि आपके शहर में जो विदेशी नागरिक रहता है उसको बाहर निकालना है। अर्धी घाण खाली होऊन जाईल, नदी सुरक्षित वाहील। अर्धी 5.5 लाख आंकड़ा कम नहीं होता। 5.5 लाख अगर आंकड़ा कम हो जाएगा यहां से तो ये शहर सुंदर हो जाएगा, रोजगार होगा। महाराष्ट्र में 1 करोड़ घुसपैठी अगर चले जाते हैं, निकाले जाते हैं तो 40 लाख रोजगार मिलेंगे। अभी जो आरक्षण के आंदोलन चल रहे हैं ना महाराष्ट्र के, उनका अपना संवैधानिक अधिकार है, वो करे, लेकिन सारे जातियों को मांगी गई उतनी सारा आरक्षण दिया जाए तो भी 2.5 लाख नौकरियां अगली 5 साल में मिलेगी। लेकिन अगर घुसपैठिए निकाले जाए तो 40 लाख रोजगार मिलेंगे। क्या ज्यादा है? 40 लाख, 12 लाख घर मिलेंगे। महाराष्ट्र के 20% जेल खाली हो जाएंगे, अपराध कम हो जाएगा। अब जो मुसलमान कहते हैं कि हमको आप देशभक्त नहीं मानते, मैं अकोला के और महाराष्ट्र के उन मुसलमानों को अपील करता हूं जो कहते हैं कि वो देशभक्त हैं, आइए हमारे साथ और घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए हमारा साथ दीजिए। अब देशभक्ति की नई व्याख्या है, हिंदू हो या मुसलमान, जो घुसपैठी है बांग्लादेशी, रोहिंग्या, अफगानी, पाकिस्तानी को बाहर निकालने के लिए साथ देगा, वो हिंदू हो मुसलमान देशभक्त कहलाएगा। और जो इनको बाहर निकालने का विरोध करेगा वो गद्दार, नमक हराम कहलाएगा। देशभक्ति का अच्छा ऑफर है कि नहीं? गलत है क्या? होना चाहिए कि नहीं? तो मित्रों, ये 2 आंदोलन आप अभी चलाइए। एक से आपको व्यापार वापस मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और दूसरे से आपको ये शहर बचाने के लिए कुछ साल मिलेंगे। उतने सालों में अगली योजना बनाएंगे तो शहर बचेगा। नहीं तो इस बार मैं आया हूं तो 60-70 का, 30-70 का या 60-40 का
जो भी आंकड़ा है आने वाले दिनों के बाद ये बदलता बदलता जाएगा, तब हाथ में नहीं रहेगा। इसलिए मैं नारा देता हूं, रडायचं नाही लढायचं। क्या नारा है? रडायचं नाही, बोलायचंय रडायचं नाही। आणि जे मी मेळावा घ्यायला लावला त्याला मी म्हणतो, महाराष्ट्रात म्हणतात केल्यानी होत आहे रे। मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, केवल हम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने पिटीशन लगाई, कहा कि घुसपैठियों के बारे में कोर्ट स्थिति स्पष्ट करे। केवल भाषण नहीं दे रहा हूं, केवल सरकार को नहीं बोल रहा हूं, केवल टीवी शो नहीं कर रहा हूं। जो लोग गए कोर्ट को कहा, कोर्ट ने 15 दिन पहले कहा कि सारे घुसपैठिये बाहर निकाले जाने चाहिए। केल्यानी होत आहे रे, केले पाहिजे। हमने कोर्ट को कहा भाई डिफाइन करिए कि कितने घुसपैठिये और कब के बाद वालों को घुसपैठिया कहा जाए। कोर्ट ने कहा 25 मार्च 1971 के बाद जो भी भारत में आया है और उसने कितनी भी पीढ़ियां बच्चे जने हो, वो सारे घुसपैठिये हैं। कोर्ट बोल चुका है। और हम जब जून में आंदोलन शुरू कर रहे थे तो कई मित्र बोल रहे थे, सुरेश जी आप पत्थर पर सर टकरा रहे हैं, कुछ होगा नहीं, आंदोलन चलेगा नहीं। हम तो कॉलेज में थे तब से सुनते आ रहे हैं। हमने कहा जब सुदर्शन चलना शुरू हो जाता है तो परिणाम दिखना शुरू हो जाता है। कोर्ट ने भी कहा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के चुनाव में भी कहा। तो अब तो केवल एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने कहना बाकी है ना। तो मांगते रहिए, पॉलिटिक्स का नियम है डिमांड एंड सप्लाई। अगर मांगते रहेंगे तो महाराष्ट्र में भी कानून आएगा और 1 करोड़ घुसपैठिया बाहर निकाला जाएगा, ये मेरा विश्वास है। और इसलिए आप लोगों ने एक मिस कॉल देना है, अपने अपने मोबाइल निकालिए। एक नंबर आपको मैं डायल करने के लिए कह रहा हूं, 9209 204 मराठीत सांगतो 9209 204 204। स्पीकर ऑन करून डायल करा सगळे एकत्र। माझा मेसेज आला, याचा ज्यांना माझा मेसेज आला त्यांचा मिस कॉल भेटला। तुम्ही एनआरसी आंदोलनाला समर्थन केलं याबद्दल मी तुमचा धन्यवाद व्यक्त करतो। अजून एक नंबर घ्या, कुठेही घुसखोर दिसला हाणामार करायची नाही, नाही तर आपलेच पोलीस आपल्याला पकडतील। एक कॉल सेंटर नंबर आम्ही सुरू केलाय, त्याच्यावर सगळी माहिती दिलेली आहे। कॉल सेंटर नंबर है 8750 882244 8750 88 22 44। त्याच्यावर जनता एनआरसी लिहून आला असेल। सरकारने घुसखोरांना बाहेर काढण्यासाठी जर कायदा आणला असता तर त्याचं नाव असतं एनआरसी। यांना घुसखोरांना बाहेर काढण्याचा कायदा तुम्ही आणू राहिले म्हणून त्याचं नाव जनता एनआरसी। बरोबर? हा नंबर सेव्ह करा, याच्यावर सगळी माहिती मिळेल। ऑपरेटर येईल, जर तुम्हाला कुठे बांगलादेशी भेटला त्याच्याशी तुम्ही बोलायला लागले, तो सांगतो मी बंगाली आहे, तुम्हाला वाटतं खरंच हा बंगाली आहे, त्याचा व्हिडिओ बनवायचा, या नंबरवर पाठवायचा। आमचे कॉल सेंटरवर बसलेले लोक तुम्हाला सांगतील का हो जो बंगाली बोलतो ही बंगाली बांगलादेशाची आहे का पश्चिम बंगालची आहे। घुसखोर पकडायला हे सोपं होईल। आणि म्हणून मित्रांनो, आता शेवटचा उपाय तो काय आहे? संकल्प घेण्याचा। सगळ्यांनी उभं राहायचं। मी भाषण करून निघून जात नाही, संकल्प घ्यायला लावतो, शपथ घ्यायला लावतो, ताकी या भाषणानंतर कुणी विसरणार नाही। हिंदीमध्ये घेऊ म्हणजे जरा लोकांना समजल, का मराठीत घ्यायचं? हात उजवा पुढे करा, तिकडे पाठीमागे जे उभे ते पण पोलीसवाल्यांनी सुद्धा केल्याने बिघडत नाही, केलाय त्यांनी। हा, सगळ्यांनी म्हणायचं, उजवा हात पुढे करा। हम अकोला के हिंदू। अरे असा आवाज नाही आला पाहिजे।
आज तुमचे पूर्वज स्वर्गातून तुम्हाला पाहताय का माझा वंशज लढायला तयार झालेला आहे, त्याच्यापर्यंत आवाज गेला पाहिजे, त्याचा सीना चौडा झाला पाहिजे का वाहक शपथ घेतोय मोठ्या आवाजात, हम अकोला के हिंदू शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प करते हैं, राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व प्राण लगाएंगे। इसके लिए साम दाम दंड भेद करेंगे, लेकिन धर्म का पराजय नहीं होने देंगे। इन चुनाव में जो लोग और जिहाद करेंगे उनके विरुद्ध हम धर्म का मतदान का धर्म युद्ध करेंगे और महाराष्ट्र को बचाएंगे। हमारा ये संकल्प फलीभूत हो, इसके लिए हमारी ग्राम देवता, हमारी कुल देवता, हमारे पूर्वज, हमारे गुरुजन, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, आई तुलजा भवानी हमको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, जय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे। भारत माता की। मी म्हणाल घुसखोर भगाव कायदा, जनता एनआरसी कायदा तुम्ही म्हणायचा आलाच पाहिजे, जनता एनआरसी कायदा, जनसंख्या नियंत्रण कायदा, लव जिहाद रोको कायदा, गो हत्या प्रतिबंध कायदा, आणि हे सगळं कोण आणणार? आम्ही मुठ्ठीवर करून। धर्माची रक्षा कौन करणार? धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। धन्यवाद।